नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आपके सम्मुख शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 13 जनवरी 2026। शुक्र यानी कि दैत्य गुरु अपनी वर्तमान देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 6 फरवरी तक रहेगा, दोपहर तक 1:15 के आसपास। और उसके बाद ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र भोग, ऐश्वर्य, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, आकर्षण के प्रतिनिधित्व ग्रह हैं शुक्र। शुक्र का राशि परिवर्तन सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि आपके जीवन में, भौतिक जीवन में सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य और वैभव की मात्रा कितनी अधिक होगी। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर, अब शुक्र शनिदेव की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं, जिसका संपूर्ण प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों को दिखाई देगा। और 14 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:13 पर जब सूर्यदेव भी अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आएंगे, तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र दोनों की युति बन जाएगी। अभी कुछ समय के बाद 15 तारीख के आसपास मंगल भी यहाँ पहुंच रहे हैं मकर अपनी उच्च राशि में, और 16 तारीख को बुध भी पहुंच जाएंगे मकर राशि में। तो इस चतुर्ग्रही योग का निर्माण कुछ समय में आपको भाग्य भाव में देखने को मिलेगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि दशम स्थान पे बनती है, जहां पर शुक्र पक्ष बल से कमजोर हो जाते हैं। बावजूद इसके किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि शुक्र पर नहीं है, तो ये अपना संपूर्ण प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के सभी जातकों के लिए शुक्र का एक गोचर दशम स्थान से होने जा रहा है, और कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि को लेकर के आ रहा है। हालांकि आपके कार्यक्षेत्र में अगर कोई महिला उच्चाधिकारी है, आपकी बॉस है, तो उसके साथ संबंधों में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। बाकी शुक्र का एक गोचर हर तरीके से सुख सुविधाओं से युक्त रहेगा आपका जीवन। और शुक्र के इस गोचर काल के दौरान अगर आप कोई छोटी या बड़ी यात्रा करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अपने घर की दोबारा से कोई साज सज्जा करना चाह रहे हैं, कोई रिनोवेशन कार्य इत्यादि शुरू करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसका बिल्कुल ठीक समय है। नौकरी आपकी ठीक है, व्यापार आपका ठीक है। हाँ, व्यापार में पार्टनरशिप में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेवजह का मतभेद ना हो। बाकी इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ मां लक्ष्मी के सम्मुख बैठ करके करिएगा, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए गोचर भाग्यभाव से होने जा रहा है। अब शुक्र आपके लिए देखें तो आपकी राशि के स्वामी और अष्टमपति बनके जब भाग्यभाव से गोचर करेंगे तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय पे रिस्क लीजिए। अगर आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जिसमें रिस्क की जरूरत पड़ेगी, तो रिस्क लेने में पीछे मत हटिएगा। रिस्क लीजिए, आपका काम बन जाएगा। भाग्य का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यात्राएं आपकी सुखद होंगी। धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मृदुता आएगी। संतान पक्ष उत्तम रहेगा। कुल मिला के दाम्पत्य जीवन में सुखद है। नौकरी और व्यापार के लिए गोचर बहुत अच्छा है। भाग्यवर्धक है ये गोचर। इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाने के लिए मां लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला शुक्रवार के दिन अर्पित करिए, और संभव हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, आपको निश्चित लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कारण ये है कि शुक्र आपके लिए 12वें और 5वें घर के स्वामी बनके जब अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। धन लाभ आपको होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वाणी प्रभावशाली होगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। वाणी में मधुरता आएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन खान पान का ध्यान, मांसाहार मद्यपान से दूरी, दाम्पत्य जीवन का आपको बहुत ध्यान देना है। क्यों? देखिए, शुक्र दाम्पत्य के कारक ग्रह, अष्टम भाव किस चीज का है? आकस्मिकताओं का। तो जब अष्टम भाव से शुक्र गोचर करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव ले आएंगे। कभी आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, और कभी छोटी छोटी बातों में विवाद की स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा।
बाकी धन लाभ के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। इस गोचर को और अच्छा बनाना चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ ठीक चले, तो शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई किसी भी छोटी बच्ची इत्यादि को खिला दीजिएगा, इससे गोचर उत्तम रहेगा। कर्क राशि, कर्क के लिए गोचर प्रिय दर्शकों सप्तम स्थान से होने जा रहा है दाम्पत्य भाव से। दाम्पत्य जीवन में छुटपुट उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, क्योंकि एकादशपति शुक्र जब चतुर्थपति, एकादशपति और चतुर्थपति बनते हैं शुक्र आपकी कुंडली के लिए, और जब सप्तम स्थान से गोचर करेंगे तो ये चेहरे में आकर्षण तो बहुत जबरदस्त ले आएंगे आपके लिए। व्यक्तित्व आपका निखर जाएगा, भव्य हो जाएगा। लेकिन वो होता है ना, शुक्र क्या है, स्त्री कारक ग्रह। तो कई बार आप ये देखेंगे घर में ही, जैसे आपके जीवन साथी की आपकी माँ से नहीं बन रही है, या आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो जीवन साथी है और अगर घर में कोई और महिला है तो आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है। तो कुल मिला के घर की जो महिलाएं हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, वाद विवाद की स्थिति बनेगी। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं। व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, खास तौर पे कॉस्मेटिक या गारमेंट्स का व्यापार, तो इस समय पे शुरू करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस गोचर को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन शाम के समय में चीनी या चावल दोनों में से जो मिल जाए उसको किसी शिव मंदिर में दान कर दीजिएगा, ये गोचर आपके लिए उत्तम बना रहेगा। सिंह राशि, सिंह के लिए गोचर छठे भाव से होने जा रहा है। अब शुक्र आपके लिए दशम पति और तृतीय पति होकर के षष्ठ भाव से गोचर करेंगे, तो ये इस बात का संकेत है कि अपने कार्य क्षेत्र में आप मेहनत करिए, सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। खान पान का ध्यान यहाँ बहुत जरूरी है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं या जिनको किडनी की या यूरिन इन्फेक्शन की समस्या पहले से है, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, वहां पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी ये गोचर कुल मिला के बहुत अच्छा है, धन लाभ के योग। और एक चीज, इस गोचर काल के दौरान अगर आप धार्मिक कृत्य करते हैं या धर्म की यात्राएं, तीर्थ यात्रा इत्यादि कुछ करते हैं, तो वहां से आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। देखिए, जब भी हम धर्म से जुड़ा कोई काम करते हैं तो हमारा भाग्य जागृत होता है। भाग्य को जागृत करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना, आप धर्म से जुड़िए, भाग्य आपका अपने आप आगे चलेगा। तो जब आप धार्मिक यात्राएं करेंगे तो आपका भाग्य जागृत होगा और भाग्य के भरोसे आपको जबरदस्त लाभ आपके कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा। प्रेम संबंध, संतान पक्ष, दाम्पत्य जीवन, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ये गोचर आपके लिए उत्तम है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप नौकरी पेशा हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो चाहे सरकारी, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई महिला उच्चाधिकारी है उसके साथ संबंधों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप संबंध बिगाड़ेंगे तो समस्या आपको हो सकती है। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए संभव हो तो एक तो शुक्र के बीज मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार जप कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको लगे कि दिक्कतें कुछ बढ़ रही हैं तो शुक्रवार की शाम को सफेद मिठाई का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा, ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि, कन्या के लिए प्रिय दर्शकों ये गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है, और कहने की आवश्यकता नहीं, भाग्यपति और धनपति जब पंचम भाव से गोचर करेंगे तो ये भाषण कला योग बना देंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपसे वाद विवाद में कोई जीत ही नहीं सकता। ये समय वाद विवाद, और जो लोग लेखन से जुड़ा कार्य करते हैं, जो लोग साहित्य वगैरह का कार्य करते हैं, उनके लिए जबरदस्त है। इस गोचर में प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, दाम्पत्य आपका सुखद होगा, धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे, यात्राएं और महत्वाकांक्षाएं दोनों आपकी संपूर्ण रहेंगी, दोनों निर्विघ्न पूरी होंगी। इस गोचर को और उत्तम बनाने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सब पीले या लाल, जो दोनों में से मिल जाए, पीले फूल मिल जाए या लाल फूल मिल जाए, माँ लक्ष्मी को शाम के समय अर्पित करिए, घी का दीपक जलाइए, ये गोचर आपके लिए उत्तम है। तुला राशि, तुला के लिए प्रिय दर्शकों ये गोचर चतुर्थ भाव से होने जा रहा है, जहां पे सूर्य दिग्बली होते हैं, माफ करें शुक्र जहां पे दिग्बली होते हैं, क्योंकि चौथा घर होता है स्व उपार्जित धन का, सुखों का, और शुक्र क्या है, सुख के कारक हैं। तो जब चौथे भाव से गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का संपूर्ण लाभ उठाइए और इस समय पे प्रयास करिए कि आप कोई भी संपत्ति अगर खरीदना चाह रहे हैं, कोई मकान का रिनोवेशन करना चाह रहे हैं, या घर में अगर किसी वजह से जीवन साथी के साथ या माता के साथ कोई बहस इत्यादि हो गई तो उसको दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है।
इस समय कार्यक्षेत्र आपका उत्तम रहेगा। व्यापार के सिलसिले में अगर कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, वो यात्रा आपकी सफल हो। इस गोचर को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए इस समय पे श्री सूक्त का पाठ शुक्रवार की शाम को करते रहिएगा। ये गोचर आपके लिए लाभकारी तो है ही, ये गोचर आपके लिए भाग्यवर्धक बन जाए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए प्रिय दर्शकों, ये गोचर तृतीय भाव से होने जा रहा है, जो कि भाग्य के बंद दरवाजे खोलने के लिए आ रहा है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आप कोई यात्रा तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्यार का इजहार अगर किसी से करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको सफलता मिल जाएगी। इस मामले में गोचर अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। कोई भी निर्णय लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। इस गोचर को और उत्तम बनाने के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान किसी छोटी बच्ची इत्यादि को कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा। धनु राशि, धनु के लिए गोचर द्वितीय भाव से होने जा रहा है। और देखिए, धनु के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, शुक्र का गोचर कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि षष्ठपति और एकादशपति बन के जब दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर पे वो लोग जो लोग ये पान मसाला गुटखा या मांसाहार मद्यपान करते, उनको बहुत ध्यान देना। मुंह का रोग आपको परेशान कर सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, कोई कट वगैरह लग जाए मुंह के अंदर, इस चीज की संभावनाएं बन रही है, तो यहाँ सावधानी बरतिएगा, क्योंकि षष्ठेश रोगपति बनते हैं ना, और जब दूसरी भाव में बैठेंगे तो इस समय यहाँ पे कट वगैरह लग जाए, इसकी संभावना है। और इस समय पे कर्जा नहीं लीजिएगा, चाहे कुछ हो जाए। लाख जरूरत हो 6 फरवरी तक का टाइम है, बहुत लंबा समय नहीं है, काट लीजिएगा। कर्जा 6 फरवरी के बाद लीजिएगा, उससे पहले नहीं, वरना कर्जा लेंगे तो फिर भरने में आपको दिक्कत होगी, तो कर्जा मत लीजिएगा। हालांकि पैसा आपके पास खूब आएगा, क्योंकि लाभेश भी होते हैं शुक्र, और लाभेश होकर जब धन भाव से गोचर करेंगे तो ये महाधनी योग भी है, पैसा आएगा, लेकिन कर्ज के माध्यम से पैसा मत लीजिएगा, वरना फंस जाएंगे। इस गोचर काल के दौरान वाहन सावधानी से चलाइएगा। प्रेम संबंध ठीक है, संतान पक्ष उत्तम है, नौकरी अच्छी है, व्यापार बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस कर्जा नहीं लेना है और खान पान का बहुत ध्यान रखना है। इस गोचर को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा, ये गोचर आपके लिए उत्तम हो जाएगा। मकर राशि, आपकी राशि पर ही गोचर होने जा रहा है, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि दशमपति और पंचमेश होकर के शुक्र जब आपकी राशि से गोचर करेंगे तो ये व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बना देंगे, ज्ञान में आपकी वृद्धि करा देंगे, पुरुषार्थ में वृद्धि करा देंगे। दाम्पत्य जीवन को में अगर कोई खटपट चल भी रही थी तो वो जड़ से समाप्त हो जाएगी, दाम्पत्य आपका सुखद हो जाएगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान की तरफ से कोई सुखद सूचना मिलेगी। आप अपने ज्ञान, अपनी क्षमता के दम पर अपने कार्य क्षेत्र में उच्च सफलता अर्जित करेंगे। तो मकर के लिए गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। इस गोचर को और उत्तम बनाने के लिए गुलाबी रंग का वस्त्रों का प्रयोग शुक्रवार के दिन करें, और संभव हो तो शुक्रवार के दिन शाम के समय में श्री सूक्तम का पाठ एक बार मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जला करके करें, ये गोचर बहुत अच्छा है। कुंभ राशि, कुंभ के लिए गोचर 12वें होने जा रहा है, जहां पर शुक्र का होना जातक अथवा जातिका जिसकी कुंडली में भी शुक्र 12वें है उसको अत्यंत सौभाग्यशाली बना देता है। हालांकि देखिए, 12वां घर व्यय का है, खर्चों का है, लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में शुक्र को दोष नहीं लगता है, क्योंकि भाई दैत्य गुरु हैं। जिस तरह से देव गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे ही दैत्यों के आचार्य कौन है? शुक्र। तो इनको 12वें का दोष नहीं लगता है। और हाँ, इसमें देखिए कुछ सावधानियां भी होती हैं। होता क्या है कि जब 12वें में शुक्र जाता है तो ये भोग की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, तो स्वाद और भोजन में आपकी रुचि बढ़ जाती है। तो खान पान पे ध्यान रखिए, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइएगा। कोशिश करिए, वैसे तो चारित्रिक कमजोरी ऐसे में आ जाती है, लेकिन प्रयास करिए कि इन सब चीजों से दूर रहिए, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि छठे भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। रोग, शत्रु और ऋण ये आपके सामने आएंगे जरूर, लेकिन धीमे धीमे करके खुद ही समाप्त हो जाएंगे। आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कार्य क्षेत्र ठीक है आपका, नौकरी व्यापार दोनों ठीक है। अब चूंकि कुंभ के लिए भाग्येश बनते हैं शुक्र और 12वें घर से गोचर करेंगे, तो जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, या विदेश से जुड़ के कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा। इस गोचर को और उत्तम बनाने के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिए, और संभव हो तो एक स्फटिक की माला शुक्रवार की शाम को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है।
और अंतिम राशि अगर हम मीन की बात करें तो मीन के लिए गोचर लाभ भाव से होने जा रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। याद रखिए, शुक्र आपके लिए अष्टमपति भी बनते हैं, तो अष्टमपति बन के जब लाभ भाव यानी कि रोग से रोग के भाव में गोचर करेंगे, छठे से छठे में गोचर करेंगे, तो ये रोग को बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। तो क्या करना है, खान पान को नियंत्रित रखना है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उनको अपनी नियमित जांच करनी है, क्योंकि शुगर इस समय आपका बढ़ सकता है, शुगर की वजह से समस्याएं हो सकती हैं, तो नियमित जांच करनी है। प्रेम संबंध मजबूत होने जा रहे हैं, नए प्रेम संबंधों की शुरुआत जीवन काल में हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। पेट से संबंधित कोई रोग अगर परेशान कर रहा था तो उसमें आपको राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। दाम्पत्य आपका सुखद होगा। कुल मिला के नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने खान पान पे नियंत्रण रखिएगा, वरना रोग के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि भोग से ही रोग मिलता है। इस चीज का ध्यान रखें। शुक्रवार की शाम को संभव हो तो सफेद चीजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी शिव जी के मंदिर में कर दीजिएगा, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब की माला या लाल पुष्प कोई भी मिल जाए उसको अर्पित करते रहिएगा। ये गोचर शांति से बीत जाएगा, लाभ के रास्ते आपके खुल जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये था दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।